स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल वोटास पे। आज की कहानी है आखिरी संवाद। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। सुबह के कोई 10 बज रहे हैं। पार्क के कोने में भीड़ लगी हुई है, जहां से कुल्हाड़ी के चलने की आवाज आ रही है, जिससे कमजोर हो चुका आम का पेड़ काटा जा रहा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसी ओर आता है, एकदम बदहवास और हांफता हुआ। वो भीड़ में सबको धक्का देते हुए सबसे आगे निकलकर देखता है। राजू की कही बात सही है, सच में आम का पेड़ काटा जा रहा है। तभी राजू भी पीछे से रमेश रमेश आवाज देते हुए पहुंचता है और देखता है रमेश भीड़ को चीर कर सबसे आगे खड़ा है। वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि क्यों उसके बताने पे कि आज पार्क में आम का पेड़ काटा जा रहा है। रमेश जो कि परिवार के साथ रविवार की सुबह का आनंद ले रहा था, अनायासी पार्क के लिए दौड़ लगा देता है। और इधर रमेश को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इधर भीड़ खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है और उधर आम का पेड़ काटा जा रहा है। तभी एकाएक रमेश उन लोगों से भिड़ जाता है जो पेड़ को काट रहे हैं। हम उनसे धक्का-मुक्की करने लगता है कि पेड़ को क्यों काट रहे हैं। तभी भीड़ में से कुछ लोग रमेश को रोकते हैं, पर वो नहीं मानता है। और जब तक राजू आके रमेश को संभालता है, तब तक रमेश की कुल्हाड़ी लगने से काफी चोट लग जाती है और पेड़ काटने का काम रुक जाता है। तभी पीछे से रमेश की पत्नी रीता भी आ जाती है और रमेश की ये हालत देखकर सबसे पूछती है। तो पता चलता है कि पार्क में अभी अभी क्या घटा है। पेड़ काटने वाले रीता से कहते हैं, साहब को गलती से चोट लग गई, हमने जानबूझ के नहीं मारा है साहब, हम लोगों से अचानक ही उलझ गए, हम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुल्हाड़ी उनके लग गई। तब तक भीड़ में कई लोग जो रमेश के जानने वाले थे रमेश को चोट का इलाज कराने को बोलते हैं, पर वो नहीं मानता है और सबसे कहता है, कोई बताएगा ये पेड़ क्यों काटा जा रहा है। कोई कुछ कह पाता कि नगर निगम के अफसर आ जाते हैं और रमेश को बताते हैं, इस पेड़ की जड़ कमजोर हो गई है और पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए इसे काटने का फैसला लिया गया है जिससे जान माल का नुकसान ना हो। और वो फिर से पेड़ काटने का काम शुरू करवा देते हैं। रीता रमेश से डॉक्टर के पास चलने को बोलती है, पर वो मना करके पेड़ के सामने बेंच पर बैठ जाता है। ये देखकर रीता और राजू भी उसके बगल में बैठ जाते हैं। रमेश एकटक पेड़ को कटते हुए देखता रहता है। राजू को कुछ समझ नहीं आता, तो वो रमेश से उसके इस बर्ताव के बारे में पूछ लेता है, पर रमेश निर्जीव सा बिना कुछ कहे बस पेड़ को देखता रहता है। तभी रीता राजू को बताती है कि रमेश के पिताजी ने जब इस मोहल्ले में घर लिया था तब रमेश की उम्र 15 साल रही होगी। तब से पिताजी रमेश को पार्क में साथ टहलाने लाते थे और तभी उन्होंने रमेश के साथ ही पेड़ लगाया, इसीलिए उसे पेड़ के कटने पे इतनी तकलीफ हो रही है। रमेश राजू और रीता की बात सुनकर अचानक ही अतीत के लम्हों में चला जाता है। उसे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब उसने पिताजी के साथ ये पेड़ लगाया था। तब उसने पिताजी से पूछा था, हम ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं। तो पिताजी ने उससे कहा था, जिस प्रकार ये प्रकृति हम लोगों को बिना मांगे बहुत कुछ देती है, उसी तरह से हम लोगों को भी प्रकृति को कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगा के धन्यवाद बोलना चाहिए। और इसी प्रकार जब कोई हमारे ऊपर कोई एहसान करे तो हमें बिना बताए उसका धन्यवाद किसी न किसी प्रकार से वक्त आने पर कर देना चाहिए। फिर साल बीतते गए और पेड़ बड़ा होता गया, साथ साथ रमेश भी। और पिताजी अब अपने जीवन काल के ढलान पे थे और काफी बीमार रहने लगे थे। तब तक रमेश की नौकरी लग गई थी। पिताजी ने सही समय पे रमेश की शादी रीता से करवा दी। अब रमेश के पास समय का अभाव था, पर फिर भी रमेश और उसके पिताजी नियमित पार्क में टहलने जाते थे। यही वो समय था जब वो पिताजी के साथ समय बिता पाता था। इसी बीच पार्क का सुंदरीकरण हुआ, जिसमें पेड़ के सामने एक बेंच बना दी गई, जिसके बाद जब भी रमेश और पिताजी टहलने के बाद थक जाते तो इसी बेंच पर बैठते थे और पिताजी बस पेड़ को देखा करते थे। रमेश कभी नहीं समझ पाता था कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक शाम पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, तो रमेश ने मना किया, आज टहलने नहीं चलते हैं पिताजी। पर वो नहीं माने और रमेश से पार्क चलने को बोले। रमेश और उसके पिताजी पार्क में टहलने के बाद बेंच पे आराम कर रहे थे। तब पिताजी ने रमेश से कहा, बेटा बहुत बहुत बधाई, तुम खुद पिता बन गए हो, तुमने अपना परिवार शुरू कर लिया है और अब तुमको सही मायनों में जिम्मेदारी भी निभानी है। आने वाली पीढ़ी को अच्छी परवरिश देनी है और हर तरह से उन्नत बनाना है। आज मैं तुमको ये बताता हूँ कि क्यों मैं रोज आके इस पेड़ के सामने बैठा बैठा इसे देखता रहता हूँ। बेटा, ये जो पिता होता है इसी पेड़ की तरह होता है, इसी तरह कठोर ताकि वो परिवार की दुनिया से रक्षा कर पाए, छायादार ताकि अपने परिवार को आश्रय दे पाए। जैसे पेड़ की डालों पे चिड़िया घोंसला बनाती है, वैसे ही बच्चे भी अपने पिता के सानिध्य में
घर बसाते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। जैसे कोई पेड़ फल के आने पे अपनी शाखों को झुका देता है, उसी प्रकार एक पिता जब कमाता है तो अपने परिवार और बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने खर्चों को सावधानी पूर्वक पूरा करता है, ताकि सबकी जरूरत पूरी हो। जिस प्रकार एक पेड़ धूप, बरसात और आंधियों जैसी आपदाओं को सहता है पर अपनी शरण में आए हुए को सुरक्षित रखता है, इसी प्रकार एक पिता भी अपने परिवार और आश्रितों को दुनिया की सभी समस्याओं से बचाता है। वो उनका खुद सामना करता है और परिवार को पता भी नहीं चलने देता है। जिस प्रकार पेड़ के स्थान पर दृढ़ता से खड़ा रहता है, उसी प्रकार पिता को भी दृढ़ता से अपने परिवार के उत्थान के लिए कार्य करते रहना पड़ता है। बेटा, जब मैं पार्क में आता हूँ, इस पेड़ को देख देख कर अपने आप को पिता के कर्तव्य याद दिलाता रहता हूँ। बेटा, कई बार पिता बहुत कठोर होता है, पर उसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कठोर बनना पड़ता है। जल्दी तुम भी ये बात समझ जाओगे। रमेश पिताजी की बातों से सहमत था, पर कुछ बोल ना पाया। थोड़ी देर शांत रहने के बाद पिताजी कहते हैं, चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई आज, और दोनों घर को चल देते हैं। रमेश उसके बाद कभी पिताजी के साथ पार्क न जा सका। उस दिन के बाद पिताजी की तबीयत बिगड़ती चली गई और उनका जीवन काल पूर्ण हो गया। वो संवाद रमेश का पिताजी के साथ आखिरी संवाद था। अचानक से रमेश वर्तमान में आता है। रीता उसे उठने को बोल रही है। नगर निगम के अफसर सभी लोगों को जगह खाली करने को कह रहे हैं, क्योंकि पेड़ लगभग कट चुका है और कभी भी गिर सकता है। रीता और राजू दोनों रमेश को लेकर सुरक्षित दूरी पे खड़े हो जाते हैं। तभी कुल्हाड़ी का आखिरी बार होता है। पेड़ धड़ाम से जमीन पे आ गिरता है। उस पे बने घोंसलों से पंछी आसमान की तरफ उड़ जाते हैं, जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी सांस उखाड़ने की वजह से जमीन पे आ गिरा हो और उसके प्राण शरीर से आसमान की तरफ उड़ गए हों। रमेश की आंखों से आंसू की धार निकल पड़ती है। वो जहां का तहां जमीन पे गिर पड़ता है। उसको ऐसा लग रहा था उसके और उसके पिता के बीच की डोर, उनके साथ संवाद का आखिरी रास्ता आज खत्म हो गया है। आज जैसे सच में उसने अपने पिताजी को सदा के लिए खो दिया। कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे सब लोग पार्क से चले जाते हैं। रीता राजू रमेश को घर चलने को कहते हैं, पर वो जाने को तैयार नहीं होता। वो राजू और रीता से कहता है कि कुछ देर अकेला रुकना चाहता है। वो लोग घर चले जाएं, वो आ जाएगा। दोनों रमेश की बात मानकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रमेश अब पेड़ के साथ अकेला बैठा है। शाम का धुंधलका आसमान पे छा रहा है। तभी नगर निगम की क्रेन पेड़ को लेने के लिए आती है। रमेश पेड़ को नम आंखों से आखिरी विदाई देता है, जैसे कभी पिताजी को दी थी, और मन ही मन कहता है कि वो अपने बेटों को सब कुछ सिखाएगा जो पिताजी ने उसको सिखाया है, और एक बात और भी बताएगा कि अपने ही अपनों के विनाश का कारण होते हैं। जैसे कुल्हाड़ी में लगा हत्था भी किसी पेड़ की लकड़ी का ही था। आम का पेड़ क्रेन से बांध दिया जाता है। तभी नगर निगम के अफसर जो इस सारे घटनाक्रम को शुरू से देख रहे थे, रमेश के पास आके कहते हैं, पता नहीं आपका इस पेड़ से क्या रिश्ता था, पर उनको दुख है कि ये पेड़ काटना पड़ा। शायद यही सबकी नीति है। एक दिन सबका अंत निश्चित है। इस पेड़ का साथ आपसे यहीं तक था। इतना कह के वो वापस पेड़ को ले जाने के लिए मुड़ता है। इससे पहले क्रेन चालक पेड़ को ले जाता। रमेश तेजी से पेड़ की तरफ बढ़ता है और पेड़ को अंतिम प्रणाम करता है, जैसे अपने पिताजी को अंतिम प्रणाम कर रहा हो, और उसी बेंच पे आके बैठ जाता है जिसपे पिताजी और वो एक साथ कई शाम गुजारे थे। पर आज वो एकदम अकेला था। न पिताजी थे, न उनकी तरह लगाया गया वो आम का पेड़। तभी उसे पिताजी की कही बात याद आ जाती है कि जीवन बढ़ते रहने का नाम है, ये किसी के जाने से नहीं रुकता। पुराने लोगों की जगह नए लोग आ जाते हैं, सबको वही किरदार निभाने। किसी के पिता जाते हैं तो कोई पिता बन जाता है। यह हर घर की कहानी है। किरदार वही रहते हैं, इंसान बदल जाते हैं। ये सोचते सोचते रमेश भी घर जाने को उठता है। तभी उसको आम के पेड़ के छोटे छोटे कई पौधे दिखाई देते हैं, जैसे पुराना आम का पेड़ अपनी विरासत में नन्हे नन्हे पौधे छोड़ गया हो। वो उनमें से एक को अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंच के वो रीता और अपने बेटे को आवाज देता है। रीता बाहर आती है और उसके हाथ में छोटा सा पेड़ देख के सब समझ जाती है। रीता के पीछे पीछे उनका बेटा छोटू भी आ जाता है और रमेश उसको अपने पास बुला के बोलता है, देखो वो उसके लिए आम का पेड़ लाया है, जिसे रमेश, रीता और छोटू मिलकर अपने घर के आंगन में लगाते हैं। इस घटना को आज 20 साल बीत चुके हैं। तब से हर दिन रमेश ने अपने बेटे के साथ उस पेड़ की छांव में बिताए, और आज रमेश और रीता दादा दादी बन गए हैं और छोटू पापा। रमेश रीता से बोलता है कि आज छोटू को वो सब बताने का समय आ गया है जो उसके पिताजी ने कभी उसे बताई थी, ताकि छोटू भी एक अच्छा पिता बन सके। शायद मेरी इस बात से आप सभी भी सहमत होंगे कि माँ के किरदार को तो अच्छे से जान सकते हैं, पर पिता का किरदार तभी जान सकते हैं जब आप खुद पिता बने।
आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को पूरा पढ़ने और सुनने के लिए। कहानी के प्रति आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।